तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये आपका है जो है कि दूसरा सवाल है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब वो बताना है, अर्थात जो कि आपको बताना है कि v का मान। और प्रकृति का मतलब होता है कि वो कैसा बनेगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। ठीक। आकार का मतलब जो एक वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है कि आप, तो दूसरा सवाल जो है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। और जो है कि जो जो चीज दिया हुआ है आपका सवाल में उसको लिख लेते हैं पहले। तो क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, मतलब जो है कि वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं h से। तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा जो है कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वस्तु की लंबाई को हमेशा जो है कि प्लस में देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप चतुर्थांश पढ़ोगे उसमें तो आप जानते हो कि चतुर्थांश में जो है कि आपका ये ऊपर जो है कि प्लस, ये जो कि इधर इस लाइन पे जाती है तो ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर जो है कि ये माइनस होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, आगे देखिए। तो अब हम बात करते हैं जो है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक है, और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे जो है किस में लेंगे, प्लस में कि माइनस में, तो ये होगा जो है कि आपका प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में जो है कि 30 सेंटीमीटर। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के किधर होता है, जो है कि पीछे होता है। और यहाँ पे जो है कि इसका फोकस भी पीछे होता है दर्पण के। ठीक है, दर्पण की जो है कि पीछे होता है। तो ये हो जाएगा जो है कि आपका आर, तो ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। क्योंकि इसका जो ध्रुव होता है आप रखोगे यहाँ पे, तो ये दूरियां किस में जाएगी, प्लस में। इधर की दूरियां किस में जाएगी, माइनस में। और ऊपर की जो दूरियां होती है वो किस में जाती है, प्लस में। और नीचे की जो दूरियां होती है वो किस में जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जो है कि आर बराबर जो है कि आपका 30 सेंटीमीटर। आगे देखिए, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी हो जाएगी, u का मान कितना हो जाएगा आपका, जो है कि माइनस का जो है कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति मतलब जो है कि आपको बताना है v का मान। क्या बताना है, v का मान जो है कि बताना है। तो v का मान जो है कि यहाँ पे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे लिख लो जो है कि आपको ज्ञात करना है। और जो है कि क्या बताना है, आकार भी बताना है। आकार मतलब जो है कि आपको बताना जो है कि प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात जो है कि h डैश। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं v का मान पहले। तो v का मान जो है कि आपको कहां से निकलेगा, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है f बराबर जो है कि होता है r/2। ठीक है, ये होता है संबंध जो है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। एक होता है दर्पण सूत्र 1/में f बराबर जो है कि 1/में v प्लस 1/में u। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमको निकालना है v का मान। तो यहाँ u चाहिए, हमें f चाहिए। तो f तो जो है कि आपका इस सवाल में दिया नहीं है, तो हम जो है कि देखेंगे तो f की जगह पे क्या है, r है। तो यहाँ से r जो है कि f के बीच में संबंध क्या होगा, तो f बराबर होता है r/2। मतलब यहाँ से हम f निकाल सकते हैं। ठीक है, और वही f का मान जो है कि निकाल के यहाँ पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे। क्या कर लेंगे, जो है कि यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए जो है कि हम सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे कि सूत्र से, तो सूत्र जो है कि आपका कौन सा लगेगा, तो पहले लगेगा जो है कि f बराबर जो है कि r/2 ये। ठीक, अब इसमें रखिए जो है कि आप r का मान कितना है, जो है कि आपका 30 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और बटे जो है कि 2। तो काटिए कितना आ जाएगा जो है कि आपका मान, तो f का मान आ जाएगा जो है कि आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है कि आगे हम करते हैं वो, अब हमें निकालना है v का मान। तो v का मान निकालने के लिए चलते हैं जो कि दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से चलेगा तो 1/में f बराबर 1/में v प्लस 1/में जो है कि u। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/में f, तो f का मान कितना है, 15, 1/में 15। और जो है कि आपका जो है कि v का मान कितना है, जो है कि v का मान तो हमें ज्ञात करना है, और प्लस जो है कि 1/में u का मान कितना है, जो है कि 20 माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, माइनस के यहाँ पे क्या करेंगे 20। अब क्या करना हमें, ये प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस से बड़ा होगा तो माइनस। अब जो है कि v का मान निकालना है तो उसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जो है कि प्लस में, तो 1/में जो है कि 20 और प्लस 1/में जो है कि 15 बराबर क्या आ जाएगा 1/में जो है कि v। अब यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा जो है कि आपका 60, और यहाँ से जो है कि 20 दिया है 60, यहाँ पे जो है कि आपका हो जाएगा 3, और प्लस का यहाँ पे जो है कि 15 को 60, यहाँ पे हो जाएगा जो है कि आपका 4। ठीक है, बराबर 1/में में क्या आ जाएगा v। तो यहाँ से जो है कि आप क्या करेंगे 7 बटे कितना आ जाएगा जो है कि 60 और 1/में में v। तो v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका जो है कि 60 और बटे में कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसको जो है कि आप भाग करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ 7 और 56 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जो है कि 4 बचेगा, तो 7 × 5 = 35, भाग में जाएगा तो 10 में लगा देंगे, तो v का मान कितना आ गया 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना जो है कि h डैश का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे जो है कि h डैश का मान निकालेंगे। ठीक है, तो h डैश का मान निकालने के लिए जो है कि क्या करेंगे हम, तो यहाँ से जो है कि फॉर्मूला लगाएंगे, जो है कि कौन सा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखिए r बराबर जो है कि m बराबर जो है कि h डैश मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे जो है कि वस्तु की लंबाई, अब बराबर में क्या होता है -v बटे u। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये फार्मूला जो है कि हम लगा कर जो है कि यहाँ से h डैश का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसको हम निकाल कर देख लेते हैं। तो लिखेंगे h डैश बटे h बराबर जो है कि -v बटे u। ठीक है, तो h डैश हमें निकालना है यहाँ से, तो h डैश h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे रख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और बराबर जो है कि आपका दिया है -v, तो v का मान कितना है, तो आप दशमलव ये वाला मत रखिए, रख देंगे क्या 60 बटे जो है कि 7 के कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे जो है कि आप 60 बटे में जो है कि आपका 7 हो जाएगा, और इसके बटे क्या हो जाएगा आपका, इसके बटे में हो जाएगा u का मान कितना दिया है, u का मान दिया -20, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का जो है कि 20। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, तो h डैश बटे जो है कि 5 बराबर जो है कि ये 20 जाके साथ में जुड़ा होगा, तो यहाँ पे 60, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस भी कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस कर लेंगे, तो माइनस हो जाएगा कि माइनस का गुणा हो तो प्लस हो जाता है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है कि आपका 60 और 20 का गुणा हुआ 7 में जाके, तो 7 में जाके 14 140। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आप जो काट सकते हैं इसको, 5 जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो h डैश बराबर आपका हो जाएगा 60 × 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है कि 140, तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा जो कि 6 × 5 = 30, तो h डैश बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30, और बटी में जो है कि 14, और इसको और छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 15 बटे जो है कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा जो है कि प्रतिबिंब की जो है कि लंबाई और प्रतिबिंब का जो है कि आकार। स्थिति में पूछा गया है तो कितना दूर बनेगा, तो बनेगा जो है कि 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, आपसे पूछा है प्रकृति कैसी होगी, तो आप जान सकते हैं कि यह जो है कि प्लस में आया है, v का मान प्लस में है, और यहाँ पे h डैश का मान भी प्लस में है, तो प्लस होने का मतलब क्या है, v का मान प्लस में होने का मतलब ये है कि दर्पण के पीछे बनेगा, और जब दर्पण के जो है कि पीछे बनेगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा जो है क्या रखना है आपको जो है कि आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। तो यहाँ पे जो है कि जो प्रकृति होगी, यहाँ पे जो है कि प्रतिबिंब क्या पूछे प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति हो जाएगी इसकी जो है कि आपका आभासी, क्या हो जाएगा आभासी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल जो है कि आपका कंप्लीट होता है, ये हो जाएगा जो है कि आपका आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे भी लिखा ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपका लिख मिल गया जैसे का। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बनाते हैं।
तो चलते हैं देखते हैं जो है कि तीसरा सवाल। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा दर्पण है यहाँ पे? दर्पण जो है कि आपका अवतल दर्पण। कौन सा जो है कि अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ जो है कि 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है, ठीक है ना। ये हम हल करेंगे कि तीसरा सवाल आपका, ठीक। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे दिया है तो आप लिखेंगे दिया है। कितना दिया हुआ जो है कि आर का मान दिया आपका जो है कि 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि इसको प्लस में रखें कि माइनस में रखें। तो हमेशा याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है आपका इस प्रकार से होता है। आज का जो फोकस होता है वो भी जो है कि दर्पण के सामने, वक्रता के भी जो है कि दर्पण के सामने। तो वक्रता त्रिज्या आर जो है कि आपका किस में आएगा? प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में आएगा। फोकस दूरी भी जो है कि आपका किस में आएगा? माइनस में, ठीक है ना। तो आप चतुर्थांश ऐसे बनाते हैं तो माइनस वाले पे आ जाते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। ये सब किस में दूरी आएंगी? माइनस में आती है, इसको रखेंगे माइनस में। आगे देखिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो ये यू का मान हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। हमें पता है ये भी माइनस में ही होगा क्योंकि दर्पण के सामने हमेशा रहता है। दर्पण से जो है कि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है, मतलब v का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब v का मान निकालने के लिए हमें जानते हैं कि v का मान निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाएंगे कि हम जो है कि दर्पण सूत्र, जैसे यहाँ पे लगाए थे वो जो है कि दर्पण सूत्र ये, यहाँ से आपका v का मान निकलेगा। तो v का मान निकालने के लिए हमें u चाहिए और जो है कि f चाहिए। तो f तो वहां पे भी नहीं दिया है, तो f नहीं दिया तो इसके जगह पे r दिया होगा। अब हम जानते हैं कि जो है कि r और f में क्या संबंध होता है? तो यह बराबर होता है r/2, ठीक है। तो यही फार्मूला जो है कि वहां पे लगा के f का मान निकाल लेंगे और वही f का मान जो है कि आप रखेंगे और u का मान रखेंगे तो आपका v का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं सूत्र कौन सा। तो यहाँ पे सूत्र लगाते हैं जो कि हम लोग f बराबर r/2, ठीक है। इस सूत्र से हम निकाल लेते हैं f का मान। तो जगह जो है कि f बराबर r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? r का वैल्यू दिया माइनस का जो है कि 20 सेंटीमीटर। अब बटे में जो है कि आपका दिया कितना, बटे में आपका हो जाएगा देखिए 2, ठीक है ना। तो काटे कितना जाएगा आपका माइनस का जो है कि 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका आ गया f का मान। अब क्या करेंगे, यही आपका मान जो है कि रखेंगे जो कि आप दर्पण सूत्र में। तो चलिए आगे लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं लोग आगे, तो दर्पण सूत्र से चलते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/, जो है कि f, तो f का जो है कि वैल्यू कितना आया था 10, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 10, ठीक ना, माइनस में आया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v, तो v हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना दिया है? u का दिया माइनस का जो है कि 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखेंगे माइनस का जो है कि 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो है कि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस ये माइनस से तो गुणा होगा तो माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाता है। तो 1/, जो है कि 15 माइनस 1/10। अब क्या करेंगे 1/, जो है कि v, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जो है कि 30 आ जाएगा, ठीक ना। तो 15 गुना 30 और 2 में 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 10 3 30, यहाँ पे जो है कि 3 आ जाएगा आपका। तो 1/, में कितना v, यहाँ पे आ जाएगा जो कि माइनस का 1/30 बराबर जो है कि 1/, में v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जो है कि आपका 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या था, प्रतिबिंब की दूरी पूछा था, ठीक है। और पूछा जाए कि प्रकृति क्या होगी, वास्तविक या भाषी। तो ये माइनस में आ रहा है, मतलब दर्पण के सामने बनेगा, और दर्पण के सामने हमेशा जो है कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। और दर्पण के पीछे कैसा बनता है, तो ये होता है जो कि आपका भाषी और सीधा होता है, ठीक। तो ये भी तीसरा सवाल जो है कि आपका हल हो जाता है। तो आप इसको जो है कि लगाना चाहते हैं तो हाँ, हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।